हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी वर्सेस जस्टिस लीग टीम के बीच में। यस, वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाकी सर्वप्रथम सबसे पहले तो आप अपना ओपिनियन बता दो कमेंट बॉक्स में जाकर इस बैटल के बारे में। आपको क्या लगता है जो शिवा है, जो ब्रह्मास्त्र से बिलोंग करता है, अगर वो बैटल करता है जस्टिस लीग टीम के साथ में तो क्या वो डिफीट कर सकता है इस टीम को या फिर नहीं, ये आप बता दो अभी कमेंट बॉक्स में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सब सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अगर और रेडी है, सब कुछ कर लिया है, सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी वर्सेस जस्टिस लीग टीम की। तो देखो, एक तरफ इस बैटल में जो शिवा है वो ऑब्वियसली अकेला होने वाला है, ब्रह्मास्त्र वाला शिवा, पर वो बेहद पावरफुल है। पर वहीं उसका सामना किसी छोटी मोटी टीम से नहीं है। यहाँ पर उसके सामने साक्षात जस्टिस लीग टीम है जो कि बेहद ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें आती है वंडर वुमन, सुपरमैन, बैटमैन, साइबॉर्ग, द फ्लैश एंड एक्वामैन जैसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज, जो कि यहाँ शिवा के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं उसके लिए। तो ओवरऑल होगा क्या इसका निष्कर्ष आपको अभी आगे आगे पता चलेगा। पहले तो सोलो बैटल करवाते हैं शिवा की सभी कैरेक्टर से एक एक करके, फिर होगी एक टीम बैटल जहां पूरी टीम होगी और वहां अकेला शिवा होगा। तो राउंड 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बैटल होने जा रही है यहाँ पर वो है शिवा वर्सेस वंडर वुमन के बीच में। तो देखो, अगर जो शिवा है वो वंडर वुमन से बैटल करता है तो बैटल बेहद ज़्यादा देखने लायक होने वाली है, क्योंकि जो शिवा है वो कहीं ना कहीं कुछ अनोखी पावर्स को कंट्रोल करता है, पोजेस करता है। जैसे कि जो शिवा है वो हाई स्केल पर फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। अब जो शिवा का यूनिवर्स है यानी ब्रह्मास्त्र अस्त्रवर्ष है, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो हर एक वहाँ पर सुपर नेचुरल बीइंग दिखाया जाता है हमें, वो होता बेसिकली एक ह्यूमन नहीं है, बस उसको पावर जो चैनलाइज करने का ऑप्शन है वो उसके वेपन के द्वारा मिलता है, यानी कि उसको पावर्स एक्सटर्नली मिलती है। वो खुद पावर अपने अंदर से जनरेट नहीं कर सकता, यानी उसके अंदर इंटरनली कुछ पावर्स नहीं होती है। वो एक्सटर्नली अस्त्रास की मदद से अपनी वेपन्स को समन करता है। इवन जो शिवा के फादर है देव, वो भी अस्त्र की मदद से अपनी पावर्स को चैनलाइज करते हैं। उनके पास भी खुद की कोई पावर्स नहीं है, पर जो शिवा है वो खुद पावर्स के साथ पैदा हुआ है। और उसके बारे में बताया गया है कि वो खुद एक अस्त्र है, यानी अपनी पावर्स को चैनलाइज करने के लिए उसको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो शिवा है वो वाकई में बेहद ज़्यादा पावरफुल है और वो डिपेंडेंट नहीं है किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के ऊपर। उसके पास उसकी खुद की पावर्स है जिनको कंट्रोल करना भी वो सीख गया है और हाई स्केल पर अपनी पावर्स का यूज़ करना भी वो सीख गया है। अब अपनी पावर्स की मदद से वो क्या क्या कर सकता है, तो देखो, अपनी पावर्स की मदद से पहले तो अगर वो हाई स्केल पर ऑब्वियसली जो फायर है उसको मैनिपुलेट कर जाता है, तो काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और जो फायर है उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे कि उसे अपने आसपास एक शील्ड शील्ड अगर उसे अपने आसपास बनानी हो तो वो ऑब्वियसली ईजिली क्रिएट कर देगा फायर की मदद से एक शील्ड। और इतनी पावरफुल शील्ड होगी वो कि वो बुलेट तक को डॉच कर जाएगी ईजिली। मतलब अगर गोली भी चला देंगे शील्ड के ऊपर असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो इतनी पावरफुल शील्ड को वो क्रिएट कर सकता है, साथ ही में वो अपने पावर्स को हाई लेवल पर ले जाता है। देखो, मतलब जो वो फायर की मदद से एक जाइंट आकृति को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि और ज़्यादा एडवांटेज देगी उसे बैटल में। ऐसे ही काफ़ी अस्त्र जैसे उसने बनाई थी गदा और कुछ तलवार जैसे अस्त्र को वो क्रिएट कर सकता है अपनी फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी से। एंड फायर ब्लास्ट भी वो कर सकता है, जो कि उसे बहुत अच्छी एडवांटेज देते हैं बैटल में। एंड वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन, और इसी वजह से उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट यहाँ वंडर वुमन के सामने ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं। क्या होगा, तो जो शिवा है वो पहले तो अपने फायर अटैक्स करेगा वंडर वुमन के ऊपर, पर जो वंडर वुमन है उसने डूम्सडे के अटैक्स को डॉच कर रखा है, तो शिवा के अटैक्स को यहाँ डॉच करना
जो वंडर वुमन है उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र में हमें शिवा देखने को मिला है तो वो न्यू कमर है, अभी नई नई अपनी पावर्स को चैनलाइज करना सीखा है और हाई स्केल पर नहीं यूज़ तो करता है पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहीं जो वंडर वुमन है वो मास्टर टेक्नीशियन भी है और काफ़ी स्किल्ड है, उसके पास वंडर वुमन कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये मुझे आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि वंडर वुमन बेहद पावरफुल है। पर अगर इनमें आपस में बैटल हो जाती है तो क्या होगा? तो देखो एक हाइपोथेटिकल आंसर देता हूँ मैं आपको, मतलब एक काल्पनिक तरीके से हम इनकी बैटल करवाते हैं। मान लो ये बैटल फील्ड में आमने सामने है, तो का अनुभव है यहाँ शिवा के अगेंस्ट में, और साथ ही में वो ज़्यूस एंड हिप्पोलिटा की बेटी है, जिस वजह से वो एक डेमी गॉडेस अपनी पावर्स को होल्ड करती है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ शिवा के मुकाबले में बेहद ज़्यादा है। जो ब्रह्मास्त्र में हमें शिवा देखने को मिला था वो एक ह्यूमन है ओवरऑल अगर हम देखें, जिस वजह से उसके फिजिकल एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं है वंडर वुमन के सामने। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर यहाँ वंडर वुमन होल्ड करती है, जिस वजह से शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र एंड वंडर वुमन में जब आपस में घमासाने का गुट्टम गुटाई वाली बैटल होगी, इसका रिजल्ट एक ही होगा। हर तरह से यहाँ वंडर वुमन के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र के अगेंस्ट में। नेक्स्ट बैटल की यानी कि शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी वर्सेस, तो देखो अगर इन दोनों में आपस में बैटल होती है तो काफ़ी ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तो नहीं है इन दोनों कैरेक्टर्स में, पर काफ़ी ही ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ है। क्योंकि देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ जो शिवा है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं फायर की पावर्स को समन करता है, वहीं जो एक्वामैन है वो बिलोंग करता है वाटर की पावर्स से। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी बैटल है कि एक तरफ फायर टाइप करेक्टर है तो दूसरी तरफ वाटर स्टाइल वाला करेक्टर। तो हाँ, जब इन दोनों में आपस में घमासाने की बैटल होगी तो बैटल काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी। पर इस बैटल का विजेता कौन होगा? तो ज़्यादा चांसेस है कि इस बैटल में एक्वामैन बाजी मार जाए, क्योंकि देखो ओवरऑल जो शिवा है वो पावरफुल है, पर हमने देखा था कि जो उसने हल्का सा प्रयोग किया बस जलास्त्र का, जिसकी मदद से उसने शिवा को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था, और वो तो पूरे तरीके से जलास्त्र को यूज़ करना भी नहीं सीखी थी। पर यहाँ एक्वामैन, हाँ मैं जानता हूँ कि वो वाटर को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, जो एक्वामैन है, पर उसने क्रैकर द कैरथन समुद्र में रहने वाले जीवों को समन कर सकता है, जो अपने साथ हैवी अमाउंट ऑफ पानी को ला ही देंगे मरते मरते भी। और अगर या तो वो तो पूरी सुनामी लेकर आ जाएगा उस स्थान पर जहां इन दोनों की बैटल हो रही है। तो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस है एक्वामैन की यहाँ जीतने की। पर देखो जो एक्वामैन है वो एडवांटेज की बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि जीत जाएगा, कि वो पानी की 2-3 बाल्टियाँ डाल देगा शिवा पर और काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो अगर तो जो एक्वामैन है वो एक वाटर स्टाइल यूज़ करने वाला करेक्टर होता तब तो वो जीत ही जाता, पर वो एक वाटर से बिलोंग करने वाला करेक्टर है, ना कि वाटर स्टाइल यूज़ करने वाला करेक्टर। तो वाटर की जो एडवांटेज है वो उसके पास ना मात्र की है, समझ लो। हमें पावर लेवल के हिसाब से यहाँ रिजल्ट निकालना होगा। तो फिर वही बात आ जाती है कि जो देखो हमने एक्वामैन के बारे में सुना है कि उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक दबाव को झेल सकती है, और हमने काफ़ी हद तक उसको दबाव को झेलते हुए यानी कि काफ़ी सारे बड़े बड़े अटैक्स को झेलते हुए देखा है, जो कि लिटरल में मतलब देखो बॉम्ब फट जाना, उससे बच जाना, गोलियों से ज़्यादा प्रभाव ना पड़ना, और मतलब कहीं पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है तो उससे भी सर्वाइव करना। तो ऐसे ऐसे फीड्स यहाँ एक्वामैन के हैं, मतलब उसकी बॉडी पर फायर का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जो शिवा की यहाँ पर ब्रह्मास्त्र वाला शिवा। तो कहीं ना कहीं जो एक्वामैन है फिजिकली वो ज़्यादा आगे है। अब अगर शिवा की फायर का ही कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर तो एक्वामैन ऑब्वियसली बहुत जल्दी यहाँ ओवरटेक कर देगा शिवा को, और अगर असर भी होने लग गया उतने भी जो एक्वामैन है वो उस चीज़ को डॉच कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्वामैन के पास काफ़ी चांसेस है कि वो शिवा को नॉकआउट कर दे यहाँ। तो शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र वर्सेस एक्वामैन की जो यहाँ ओवरऑल बैटल हुई, इसमें भी एक्वामैन विंस। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र वर्सेस साइबॉर्ग। तो देखो ओवरऑल इन दोनों की जब आपस में बैटल होगी तो जो शिवा है उसके पास थोड़े चांसेस है कि वो अपनी पावर, अपनी फायर वाली पावर से जो साइबॉर्ग है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सके, रोक सके, बेसिकली इन वर्ड्स रोक सके, पर उसको डिफीट करने में वो कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि देखो जो साइबॉर्ग है तो वो हाईली एडवांस
यहाँ पर बीइंग निकल कर आता है। साथ ही में वो हाफ ह्यूमन हाफ एंड्रॉयड है, जिस वजह से उस पर फायर का ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। और साथ ही में वो एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स हैं जो शिवा को काफ़ी हद तक हर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी यहाँ साइबॉर्ग के अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक पड़ जाएगा एंड ओवरऑल साइबॉर्ग विंस। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल, यहाँ पे बैटल नंबर 4 की, जो कि होने जा रही है शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र वर्सेस द फ्लैश के बीच में। तो यहाँ देखो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि जो द फ्लैश है वो एक स्पीडस्टर है और जो शिवा है वो एक ह्यूमन है, तो उसकी स्पीड फ्लैश के मुकाबले में बेहद स्लो है, बेहद स्लो। तो जो फ्लैश है वो मतलब पलक झपकते ही शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र को नॉकआउट कर जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर तो क्लियरली द फ्लैश विंस। नाउ नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5 जो कि होने जा रही है, वो होने जा रही है शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र वर्सेस सुपरमैन के बीच में। तो देखो जो सुपरमैन है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में आता है DCEU के, और जो सुपरमैन है वो एक बेहद ही पावरफुल। सो शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र एंड सुपरमैन की अगर आपस में बैटल हो जाती है, बैटल काफ़ी देखने लायक होगी, पर जो सुपरमैन है वो DCEU एंड DC कॉमिक यूनिवर्स दोनों में ही सुप्रीम बीइंग टॉप पर आता है। तो ऐसा कैरेक्टर जो है, क्या उसको शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी नॉकआउट कर सकता है? नहीं, क्योंकि जो शिवा है उसके फायर ज़रा सा भी असर नहीं करने वाली है सुपरमैन के ऊपर, और सुपरमैन के कुछ ही पंचेस जो कि वो अपनी फुल पावर में ना भी यूज़ करे, 10% ही पावर लगाए। सो शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र वर्सेस सुपरमैन की अगर बैटल होती है आपस में, या मैं तो इतना कहूँगा कि 5 या 2% ही पावर लगाए, उसमें भी शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र को नॉकआउट करते, तो यहाँ पर सुपरमैन के लिए शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र कोई मैच ही नहीं बनता है। तो इसमें इजीली शिवा नॉकआउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बैटल शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र वर्सेस बैटमैन। अब हाँ, जो शिवा है अगर पावर लेवल पे हम बात करें तो वो नॉकआउट कर देगा बैटमैन को, पर अगर प्रिपेयर्ड बैटल हुई, यानी बैटमैन को पता है कि उसको शिवा से बैटल करनी है, तो वो कोई ना कोई तिकड़म लगाकर शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र को नॉकआउट कर ही जाएगा। बाकी ये जो बैटल है इसको पीपल्स चॉइस पर रखते हैं, यानी आप अपना ओपिनियन बताओ इसके बारे में, आपको क्या लगता है, क्या जो बैटमैन है वो नॉकआउट कर देगा शिवा को, या फिर शिवा जो है वो नॉकआउट कर देगा बैटमैन को? इसके बारे में आप ही बताओ, पीपल्स चॉइस पर रखते हैं इस बैटल को। सो इसका रिजल्ट आप ही बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी ओवरऑल अगर ये शिवा बात राउंड 2 की करते हैं, अगर शिवा अकेला हो, शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र वर्सेस जस्टिस लीग पूरी की पूरी टीम, तब तो नो चांस है यहाँ शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र के यहाँ पूरी जस्टिस लीग टीम को नॉकआउट करने के। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अगर हाँ आपको ऐसा लगा कि यार ये तो वेस्ट ही था पूरा, मतलब जो शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र है वो तो नॉकआउट हो ही गया, तो देखो यार अभी जो शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र है इसकी बस फर्स्ट ओपिनियन हमें देखने को मिली है। क्या पता थर्ड पार्ट जब तक आए इस फ्रेंचाइजी का, तब तक क्या पता जो शिवा है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, इतना कि पूरी जस्टिस लीग टीम को भी नॉकआउट कर सके, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब इसका लास्ट पार्ट आएगा ब्रह्मास्त्र 3 और हम सब उसे देख लेंगे, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, मतलब पूरी कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की, तब पता नहीं तब कितने साल का होगा, पर बना देंगे अगर सब सही रहा तो, और तब जानेंगे कि एक्चुअल में शिवा कितना पावरफुल है। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जैसे मैंने कहा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।